हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 30th लेक्चर। ये हमारा 30वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्टिंग, एंड डायरेक्टिंग पे ये मेरा 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर मैं ऑलरेडी डायरेक्टिंग पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है डायरेक्टिंग, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं लास्ट के 4 लेक्चर्स में। तो इसमें मैं आपको बेसिक डायरेक्टिंग का बता चुकी हूँ। मैंने डिस्कस किया है कि डायरेक्टिंग क्या होता है, इसका फीचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एलिमेंट्स क्या है। तो हमने देखा था कि देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। कौन कौन से? पहला है सुपरविजन, दूसरा था मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप एंड चौथा कम्युनिकेशन। ठीक। तो जिसमें सुपरविजन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एंड लास्ट के 2 लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे थे मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का भी बेसिक मोटिवेशन, मोटिव, मोटिवेटर क्या होता है, फीचर्स क्या है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो मोटिवेशन भी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं एंड आज हम इसकी आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तीसरा एलिमेंट क्या है डायरेक्टिंग का? लीडरशिप। तो वो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। और एक सजेशन भी देना चाहूंगी कि कोशिश करिएगा कि इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में देखें, तभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने सारे ही लेक्चर्स वीडियो की नंबरिंग की हुई है और एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे। ठीक है, तो इसका जरूर फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि लीडरशिप होती क्या है। तो लीडरशिप एक स्किल है। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक स्किल है, लीडरशिप एक प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लीडर होता है, जो पर्सन होता है, वो दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाता है टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, ताकि जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ काम कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए काम कर पाए। तो दैट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप वो प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, उसका जो प्रोसेस है ताकि जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम कर पाए, उसके तरफ काम कर पाए, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। ठीक है। एंड लीडरशिप जो होता है, एंड द पर्सन हु possess दिस लीडरशिप क्वालिटी, और वो पर्सन जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है वो क्या होता है? वो होता है लीडर। ठीक है। लीडर कौन होता है? लीडर वो पर्सन होता है जिसमें ये स्किल होती है, जिसमें ये एट्रीब्यूट होता है लीडरशिप का। तो लीडरशिप मतलब प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर, यानी दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज लीडरशिप। ठीक है। और लीडरशिप मतलब केवल इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, गाइड करना, यही नहीं होता है लीडरशिप। लीडरशिप ये भी इंडिकेट करता है कि वो जो लीडर है, ही मेंटेन्ड अ गुड रिलेशनशिप, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद हिज फॉलोअर। एक अच्छा लीडर जो होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करता है विद इट्स फॉलोअर। देखिए, एक लीडर होगा, एक फॉलोअर होगा। ठीक है, एक लीडर होगा, ठीक है, जिसमें अच्छी लीडरशिप स्किल है, जो एबिलिटी रखता है कि वो जो दूसरे लोग हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाए, तो वो हो गया लीडर। ठीक है। तो लीडर मतलब केवल इन्फ्लुएंस करना, बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना नहीं होता है। लीडर ये भी इंडिकेट करता है कि लीडरशिप स्किल ये भी इंडिकेट करती है कि दिस लीडर हैज द एबिलिटी टू हैव अ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसने एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन किया है विद इट्स फॉलोअर। ये सब कौन है? ये सब है फॉलोअर। ठीक है। और लीडर जो है इन सबको मोटिवेट करता है कि वो सब ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करें। ठीक है। तो दिस इज लीडरशिप, ये लीडरशिप है। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक स्किल है, लीडरशिप क्या है? प्रोसेस है। और लीडर क्या है? वो पर्सन जिसमें ये स्किल पाई जाती है, वो होता है लीडर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको कुछ और फीचर्स, तो आपको लीडरशिप तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर लीडरशिप समझ में आ गई तो जल्दी से चलिए हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर लीडरशिप का, कि लीडरशिप क्या इंडिकेट करता है? लीडरशिप इंडिकेट करता है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द अदर, यानी इंडिविजुअल की एबिलिटी कि वे दूसरों के बिहेवियर को, अपने फॉलोअर्स के, सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेट ही हो, ठीक है, सुपीरियर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उनके बिहेवियर को, बल्कि ये कह लीजिए दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाए, तो दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप इंडिकेट करता है कि क्वालिटी ऑफ अ लीडर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाए, तो दैट इज लीडरशिप।
ठीक है। एंड लीडरशिप का एम क्या होता है? टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर, दूसरों का बिहेवियर चेंज कर पाए, ठीक है, पॉजिटिव वे में दूसरों का बिहेवियर चेंज कर पाए, फिर दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ जो है, ठीक है, काम कर पाए। तो दिस इज द एम ऑफ लीडरशिप। एंड लीडरशिप बताया था, एक और फीचर अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि लीडरशिप क्या इंडिकेट करता है कि जो लीडर है ही मेंटेन अ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इट्स फॉलोअर। एक लीडर जो है एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करता है अपने फॉलोअर के साथ, ठीक है। फॉलोअर का क्या होता है? फेथ होता है, ट्रस्ट होता है अपने लीडर पे, ठीक है। इसीलिए जो लीडर फिर कहता है फिर फॉलोअर उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अगला जो फीचर है लीडरशिप का वो क्या है? लीडरशिप इट इज एक्सरसाइज्ड टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लीडरशिप है, ये जो स्किल है, इसे एक्सरसाइज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसे इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या हो, अचीव किया जा सके, ठीक है। एंड अगला फीचर एंड लास्ट फीचर लीडरशिप का ये है कि इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लीडरशिप चलती रहती है, ठीक है। लीडरशिप जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल रहेगा, फॉलोअर्स रहेंगे, सबऑर्डिनेट रहेंगे, तब तक लीडरशिप भी रहेगी, ठीक है। तो लीडरशिप इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लीडरशिप चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो दीज वेर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप, ये थे कुछ फीचर लीडरशिप के, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ मैनेजर एंड लीडर, यानी एक मैनेजर और एक लीडर में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये इवन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में बहुत आता है कि लीडर और मैनेजर में क्या रिलेशनशिप है। तो काफी बच्चों को लगता है कि मैनेजर, तो लीडरशिप तो वन ऑफ द स्किल ऑफ मैनेजर है, तो मैनेजर एंड लीडर आर बोथ आर सेम। तो ये सेम नहीं है, जो लीडर एंड मैनेजर है दे आर नॉट सेम। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? वो ये है कि जितने भी मैनेजर हैं, ऑल मैनेजर आर लीडर। देखो, ऑल मैनेजर आर लीडर, यानी हर मैनेजर में लीडरशिप स्किल तो होनी ही चाहिए, बट ऑल लीडर आर नॉट मैनेजर, ठीक है। ये देखिए बहुत खास लाइन है, ठीक है, इसको मार्क करिएगा कि ऑल मैनेजर आर लीडर, यानी जितने भी मैनेजर होते हैं वो लीडर तो होते ही हैं। हर मैनेजर के अंदर लीडरशिप स्किल तो होनी चाहिए, तभी तो वो मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर पाएगा, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। लेकिन हर लीडर मैनेजर नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। एक लीडर और मैनेजर के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये डायग्राम से भी शो किया है कि हर मैनेजर, ठीक है, हर मैनेजर लीडर नहीं होता, सॉरी, उल्टा बोल रही हूँ। जो हर मैनेजर है वो लीडर तो होता ही है, देखिए मैनेजर अंदर लिखा है ना, हर मैनेजर जो होता है वो लीडर तो होता ही है, क्योंकि मैनेजर के अंदर लीडरशिप स्किल तो रिक्वायर्ड है ही, ठीक है। तो हर मैनेजर लीडर होता है, लेकिन सारे लीडर मैनेजर नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंस भी तो है, देखिए जो मैनेजर होता है, मैनेजर जनरली ये एग्जिस्ट करता है इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर क्या है? ये एक पोजीशन है जो जनरली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है। जबकि जो लीडर है, लीडर चाहे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों जगह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अगर सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, कोई सोसाइटी का कोई ग्रुप है, ठीक है, एक इनफॉर्मल सा ग्रुप है, तो वहां पे भी तो लीडर हो सकता है, ठीक है, जो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे। सबऑर्डिनेट जो हो, जो मतलब बाकी लोग, नॉट सबऑर्डिनेट, जो बाकी लोग हों उसको फॉलो करते हो, तो वो भी लीडर हो सकता है। तो जो लीडर होता है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, जबकि मैनेजर केवल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ठीक है। एंड मैनेजर के पास क्या होता है? फॉर्मल अथॉरिटी होती है टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की इसके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है, जबकि लीडर के पास कोई इनफॉर्मल, मतलब इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है, इसके पास कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती है। लीडर काम करता है, लीडरशिप स्किल आती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फेथ ऑफ इट्स फॉलोअर। फॉलोअर लीडर पे क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, फेथ है उनका, इससे लीडरशिप मतलब डेवलप होती है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड लीडर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लीडरशिप स्टाइल। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है लीडरशिप स्टाइल। तो लीडरशिप स्टाइल से रिलेटेड, लीडरशिप बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज दी गई, बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर ने बहुत सारी थ्योरीज दी। तो कुछ थ्योरी वही हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो लीडरशिप स्टाइल होती क्या है? तो लीडरशिप स्टाइल इज द बिहेवियर पैटर्न। लीडरशिप स्टाइल क्या है? बिहेवियर पैटर्न विच द लीडर रिफ्लेक्ट इन हिज रोल एज अ लीडर। जो लीडर होता है, जब वो लीडर का रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, जब कोई लीडर लीडर का रोल प्ले कर रहा होता है, तो जो बिहेवियर, ठीक है, वो शो करता है, जो बिहेवियर पैटर्न वो शो करता है, जो स्टाइल वो शो करता है, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। एक लीडर जिस जिस टाइप की स्टाइल शो कर सकता है, जिस टाइप का बिहेवियर पैटर्न शो करता है, जब वो एक लीडर का रोल प्ले कर रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड लीडरशिप स्टाइल, इसी को लीडरशिप स्टाइल कहते हैं,
और लीडरशिप स्टाइल, ये जो डिफरेंट स्टाइल अभी हम पढ़ेंगे, तो लीडरशिप स्टाइल क्यों अराइज करती है, डिफरेंट लीडर की डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल होती है, तो ये क्यों अराइज करते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फिलोसफी। हर लीडर की फिलोसफी अलग हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, एक्सपीरियंस अलग होता है, वैल्यू सिस्टम अलग होता है, ठीक है। और डिपेंड करता है उसके फॉलोअर कैसे हैं, ठीक है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसके जो फॉलोअर हैं वो कैसे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं लीडरशिप स्टाइल को। एक लीडर किस टाइप का बिहेवियर करेगा, ठीक है, एक लीडर की स्टाइल क्या होगी, बिहेवियर पैटर्न क्या होगा, ये अलग अलग हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी फिलॉसफी, पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस, वैल्यू सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट एंड किस टाइप के फॉलोअर है, ठीक है। तो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल है जो हमें आज पढ़नी है। तो कोई लीडर अपनी जो भी उसको अथॉरिटी मिली है उसको वो कितना यूज करता है, तो डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ अथॉरिटी, यानी कोई लीडर अपनी जो अथॉरिटी मिली है उसे कितना यूज करता है, उसके बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो देयर आर 3 बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की 3 बेसिक स्टाइल होती है। कौन कौन सी? पहला है ऑटोक्रेटिक, या जिसको कहते हैं अथॉरिटेरियन लीडरशिप, ठीक है। 3 लीडरशिप स्टाइल है होती है बेसिक, ठीक है। ये लीडरशिप स्टाइल किसके बेसिस पे डिवाइड की गई है? ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ अथॉरिटी, यानी कोई लीडर को जो अथॉरिटी मिली है, जो अधिकार मिला है, वो उसको कितना यूज कर रहा है, इसके बेसिस पे 3 तरीके की लीडरशिप स्टाइल है। पहली क्या है? ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। दूसरी क्या है? डेमोक्रेटिक, या जिसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। एंड तीसरी क्या है? लेसेस फेयर या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे सबके दो दो नाम मैं बता रही हूँ, आपको दोनों नाम समझने हैं। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव, लेसेस फेयर या फ्री रेन, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं। तो ये 3 बेसिक लीडरशिप स्टाइल है। अब ये क्या होती है, ये अब मैं आपको डिटेल में एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ बताऊंगी, ठीक। तो ये 3 लीडरशिप स्टाइल मैंने बताया, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या कहता है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहता है कि ये जो स्टाइल होती है दैट इज लीडर सेंटर्ड डिसीजन मेकिंग पावर, यानी यहाँ पे सारे डिसीजन कौन लेता है? लीडर लेता है। यहाँ पे सबऑर्डिनेट से कोई कह लीजिए सजेशन या उनका पार्टिसिपेशन नहीं लिया जाता है, यहाँ पे सारे डिसीजन कौन लेता है? लीडर लेता है। इसको कहा जाता है लीडर सेंटर्ड स्टाइल। लीडर सेंटर्ड होता है, ठीक है, ये क्या होता है? लीडर सेंटर्ड स्टाइल होती है, ठीक। दूसरा क्या होता है? डेमोक्रेटिक। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसका दूसरा नाम है पार्टिसिपेटिव। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे लीडर इंकरेज करते हैं अपने सबऑर्डिनेट, अपने फॉलोअर को कि वो भी पार्टिसिपेट करें इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है तो सजेशन भी लिया जाता है सबऑर्डिनेट से, फॉलोअर से सजेशन भी लिया जाता है। तो ये होती है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अगला क्या है? लेसेस फेयर। यहाँ पे क्या होता है? लीडर जो है बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है सबऑर्डिनेट को, ठीक है। सबऑर्डिनेट आर गिवन मैक्सिमम फ्रीडम, उन्हें बहुत फ्रीडम दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि खुद ही पॉलिसी बनाइए, मेथड बनाइए, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। जो लीडर है वो सपोर्ट के लिए खड़ा है, कोई रिसोर्सेज चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब लीडर देगा। बाकी जो है सबऑर्डिनेट सारे डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, मेथड तैयार करते हैं। तो वो होता है लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो ये 3 मेन लीडरशिप स्टाइल है। अब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक। बेसिक तो अब आपको समझ में आ गया ना, मोटा मोटा तो मैंने बता दिया, वो आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डिटेल में मैं इस टॉपिक को इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करिए, चाहे आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन, मास्टर्स या क्लास 12 की बात करिए, ये जो टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसके फीचर पूछ लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लिया, या सूटेबिलिटी, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल होता है, या ये होता क्या है, डिफरेंस क्या है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। बट आपका अगर बेसिक लॉजिक क्लियर है तो चाहे कुछ भी पूछ ले, यू कैन वेरी इजिली आंसर, आप बहुत आसानी से आंसर कर लेंगे। तो इसीलिए चलिए जल्दी से इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक, या कह लीजिए ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल। ये क्या होती है? लीडर सेंटर्ड स्टाइल होती है। यहाँ पे लीडर लेता है डिसीजन, ठीक है। जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं वो किसके पास होते हैं? लीडर के पास। लीडर सेंट्रलाइज ऑल डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। और इसका पूरा कंट्रोल होता है ओवर हिज सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है उनसे कुछ पूछा नहीं जाता है, सबऑर्डिनेट को बताया जाता है। सबऑर्डिनेट हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ द मैनेजर। मैनेजर जो है उसने जैसा कमांड दिया है, लीडर ने जैसा कमांड दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो इसके फॉलोअर होते हैं, जो इसके सबऑर्डिनेट होते हैं, वो केवल एक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक। दूसरा, नेक्स्ट जो इसके बारे में है दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडर इज डॉगमेटिक।
ये जो ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, डॉगमेटिक होते हैं। डॉगमेटिक मतलब होता है कि वो नहीं चाहते कि उनकी बातों को कोई कॉन्ट्राडिक्ट करे या उनकी बातों को चेंज किया जाए। डॉगमेटिक का हिंदी में मतलब होता है हठी, ठीक है, जो एकदम जिद पे हो, हठी हो, ठीक है, वो उसे पसंद नहीं है कि कोई उसे कॉन्ट्राडिक्ट करे, उसकी बातों को चेंज किया जाए। तो ये जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है ना, वो डॉगमेटिक होता है, ठीक, जो उसने बोल दिया, सबऑर्डिनेट को कोई दखल अंदाजी नहीं करनी है, सबऑर्डिनेट को बस जिस जो लीडर ने कह दिया सबऑर्डिनेट को उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अगला जो पॉइंट है ऑटोक्रेटिक के बारे में कि ये जो लीडरशिप स्टाइल है, दिस इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मेनी सिचुएशन, like in factory where supervisor is responsible for the production on time and has to ensure labor productivity। ये जो लीडरशिप स्टाइल है बेसिकली ये वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होती है जहां पे प्रोडक्टिविटी, लेबर से हमें प्रोडक्टिविटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, लेबर से ज्यादा प्रोडक्शन करवाना है, ठीक है। तो ये वहां पे लीडरशिप स्टाइल ज्यादा बढ़िया होती है, ठीक है, जहाँ पे एक सुपरवाइजर हो और नीचे लेबर्स हो, सुपरवाइजर को लेबर से काम करवाना है। जहाँ पे लेबर से कोई कुछ पूछना, लेबर से कोई पार्टिसिपेशन लेना इसमें नहीं किया जाता है, लेबर को सीधे बताया जाता है आपको ये काम करना है, इतने समय में काम पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंश्योर जहाँ पे करनी हो, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाना हो, ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए हो, वहां पे ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। और एक इस लीडरशिप स्टाइल का फायदा ये है कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, वहाँ यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे केवल लीडर को डिसीजन लेना है, यहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि लेबर से पूछा जाएगा कि भाई बताइए ये पॉलिसी लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, तो यहाँ पे लीडर को डिसीजन लेना है, ठीक है, सब कुछ उसके हाथ में है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। और इस लीडरशिप स्टाइल को डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी कहते हैं, ठीक है। ये जो लीडरशिप स्टाइल है इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो लीडर है ना, ये जो लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल है, यहाँ पे सोचिए लीडर खुद डिसीजन ले रहा है, तो ही इज नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट द वेलबींग ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो लीडर होता है उसको अपने एम्प्लॉय की जो वेलबींग है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे केवल प्रोडक्टिविटी चाहिए, काम समय पे चाहिए, ठीक है। और वो यहाँ पे जो होता है लीडर कंपेल करता है अपने फॉलोअर को, चाहे कोई थ्रेट दे के, पेनाल्टी लगा के कि आपको काम समय पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं ना उनका मोरल बहुत लो रहता है, वो फ्रस्ट्रेशन में रहता है क्योंकि उनसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है, बस उनको काम बताया जा रहा है आपको इतने इतना प्रोडक्शन इतने समय में करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब जल्दी से इतना अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। वैसे आपको समझ में आ जाएगा अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि मैंने काफी कुछ इसके बारे में बता दिया है। तो इसका फायदा क्या है, इसका सबसे पहला फायदा है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्या होती है, फास्ट होती है, लीडर को ही तो डिसीजन लेना है, ठीक है। और ये लीडरशिप स्टाइल बेसिकली वहां पे ज्यादा बढ़िया होता है जहाँ पे लेस कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है। ये लीडरशिप स्टाइल बेसिकली वहां पे ज्यादा अच्छा होता है जहाँ पे लीडर ही सबसे कह लो कैपेबल पर्सन हो ऑर्गेनाइजेशन का, और फॉलोअर क्या हो, लेस कॉम्पिटेंट हो, ठीक है। तो वहां पे क्या है, डिसीजन वैसे भी लीडर लेगा, ठीक है, और फॉलोअर को क्या करना है, केवल उस डिसीजन पे एक्ट करना है। तो ये वहां पे ज्यादा बढ़िया होता है। तो इसके दो एडवांटेज। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इट लीड्स टू लो मोरल। ये जो लीडरशिप स्टाइल है इससे जो सबऑर्डिनेट है, जो फॉलोअर है, जो एम्प्लॉय है, दैट विल हैव लो मोरल। इनका मोरल जो होगा वो लो रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगी, जो लेबर होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे, उनकी क्रिएटिविटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इन्हें कुछ क्रिएटिविटी का मौका ही नहीं मिल रहा। इनसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, इनको कहा जा रहा है कि बस आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है, कुछ नहीं पूछा जा रहा, तो इनकी क्रिएटिविटी, इनका इनिशिएटिव सब खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट होते हैं इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अगर कोई क्रिएटिविटी, कोई इनिशिएटिव का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो उनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, सबऑर्डिनेट का, उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो पाती। और इस टाइप की लीडरशिप का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एडोल्फ हिटलर, सुना होगा आपने हिस्ट्री में, एडोल्फ हिटलर एंड नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑटोक्रेट इनकी जो लीडरशिप स्टाइल थी वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई और नए सब्जेक्ट होपफुली मैं ऐड कर चुकी होंगी। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो फिर मैं ऐसे ही सब्जेक्ट इसमें लाती रहूंगी।
फिलहाल मैं अभी तक 370 वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ ऑन दीज सब्जेक्ट। तो इनका जरूर फायदा उठाइए। आप चाहे क्लास 11 के हैं, 12 के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, मास्टर्स के हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो मेरा चैनल है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को ध्यान में रख के कंटेंट और जो सब्जेक्ट हैं वो कवर किए हैं। तो जरूर इनका फायदा उठाइए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी जब मैं वीडियो डालूंगी, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे वीडियो कब आए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड लीडरशिप स्टाइल, दैट इज डेमोक्रेटिक, या जिसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रुप सेंटर्ड स्टाइल। ग्रुप सेंटर्ड, यहाँ पे ग्रुप की बात होती है। तो ये वो लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पे लीडर डिसीजन लेता है इन कंसल्टेशन विद इट सबऑर्डिनेट। यहाँ पे लीडर अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करके डिसीजन लेता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? पार्टिसिपेटिव, यानी यहाँ पे लीडर इंकरेज करता है सबऑर्डिनेट को कि वो पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग पावर में, अपना सजेशन दे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करना है, मेथड पॉलिसी बनानी है, तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है उनसे भी सजेशन लिए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। और इससे क्या होता है, लीडर जो है मतलब इससे ये इंडिकेट होता है कि जो डेमोक्रेटिक लीडर है वो क्या है, अपने सबऑर्डिनेट को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, उनका सजेशन, उनकी ओपिनियन भी लीडर के लिए मायने रखती है। ठीक है, एंड ये जो लीडर होता है इट सपोर्ट सबऑर्डिनेट। ये जो लीडर होता है ये सबऑर्डिनेट को सपोर्ट करता है इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। सबऑर्डिनेट जो भी अपनी ड्यूटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ, उसको जब उसके लिए जब काम करते हैं, तो ये जो लीडर होता है इट सपोर्ट्स द सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट को सपोर्ट करता है। ठीक, और इस टाइप की लीडरशिप तो बहुत अच्छी है, जहाँ पे जो जूनियर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट है, जो फॉलोअर्स हैं, उनको भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और इसीलिए ये जो लीडरशिप स्टाइल होती है ना, दिस विन द ग्रेटर कॉन्फिडेंस। ये जो लीडरशिप स्टाइल है, ये लीडरशिप स्टाइल जीतती है कॉन्फिडेंस ऑफ हिज फॉलोअर। ठीक है, यहाँ पे फॉलोवर जो होता है बहुत ज्यादा अपने लीडर को पसंद करते हैं। ठीक है, कॉपरेशन रखते हैं अपने लीडर के साथ, लॉयल्टी दिखाते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं, और इनिशिएटिव भी ले पाते हैं। इससे पहले जो हमने ऑटोक्रेटिक पढ़ा था, वहां पे लीड जो सब ऑर्डिनेट है उनके पास इनिशिएटिव लेने की ऐसी कोई फ्रीडम नहीं थी। लेकिन ये जो लीडरशिप स्टाइल है, यहाँ पे क्या है, सब ऑर्डिनेट क्या है, इनिशिएटिव ले पाते हैं। ठीक है, तो इट रेजेस द मोरल ऑफ द सब ऑर्डिनेट। यहाँ पे जो सब ऑर्डिनेट है वो इंथुजियास्टिक रहते हैं, उनका मोरल हाई रहता है। ठीक है, और ये जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है ना, दिस इज वेरी कॉमन दीज डेज। आजकल यही लीडरशिप स्टाइल ज्यादा यूज होती है। ठीक है, मिल के काम करना है, सब ऑर्डिनेट के भी सजेशन लेने हैं। ठीक है, तो दिस इज डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। तो अब मैं आपको जल्दी से इसके एडवांटेज बता देती हूँ। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है, यहाँ पे इट इम्प्रूव द मोरल। यहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं, जो सबऑर्डिनेट हैं, जो फॉलोअर है, उनका मोरल हाई रहता है, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आती है सबऑर्डिनेट में, क्योंकि उनसे भी पूछा जा रहा है, उनका भी पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और इससे ज्यादा अच्छा डिसीजन हो पाएगा ना। अगर केवल एक लीडर बैठ के एक बंद कमरे में कोई डिसीजन ले ले, वो ज्यादा अच्छा डिसीजन है कि पार्टिसिपेटिव, यानी सबसे मिल करके। क्या पता कोई सबऑर्डिनेट बहुत अच्छा एक सुझाव दे दे। ठीक है, सबसे मिल के अगर कोई डिसीजन लिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा। कौन सा होगा? तो बंद कमरे में एक पर्सन बैठ के डिसीजन ले, उससे ज्यादा अच्छा है एक कलेक्टिव सबसे सजेशन लिया जाए, वो डिसीजन नो डाउट ज्यादा अच्छा होगा। तो इट इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग। ठीक, और इसका अगला एडवांटेज क्या है, इससे क्या होगा, लेबर एंथुजियास्टिक रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा रहेगा, मोरल हाई रहेगा, तो लेबर टर्नओवर भी तो कम होगा। लेबर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी कम जाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें लगेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में सोचता है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उनको भी, उनसे भी बोलता है कि सजेशन दीजिए। ठीक है, और इससे लेबर एब्सेंट भी कम होंगे। ठीक है, तो दीज वर द एडवांटेज। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो पहला डिसएडवांटेज क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अननेसेसरी डिले इन डिसीजन मेकिंग। अगर इस लीडर को अकेले डिसीजन लेना है तो क्विक डिसीजन लेगा, लेकिन अगर इसको सबकी सहमति से, सबके पार्टिसिपेशन से डिसीजन लेना है, तो क्या होगा, थोड़ा सा विलंब होगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा डिसीजन मेकिंग में। तो वही है डिले इन डिसीजन मेकिंग। ठीक, तो ये पहला डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार लीडर क्या हो, इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाए, भाग जाए, बाई पासिंग द वर्क टू सबऑर्डिनेट, यानी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना सारा काम सबऑर्डिनेट को दे दिया, और लीडर जो है वो हट जाए। ठीक है, इवेट कर जाए, भाग जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेज है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल का।
ठीक है, तो ये 2 डिसएडवांटेज थे। चलिए जल्दी से हम पढ़ते हैं तीसरी जो लीडरशिप स्टाइल है, इसका नाम क्या है? लेसेस फेयर। थोड़ा अलग सा नाम है, लेसेस फेयर, या जिसे फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेसेस फेयर, ये जो वर्ड है, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड। ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लेट देम डू, यानी करने दो, काम करने दो। लेट देम डू, डोंट डिस्टर्ब देम, डोंट इंटरफेयर देम। ठीक है, उनको इंटरफेयर मत करो, उनको करने दो। ठीक है, तो ये वो लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पे बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस दी जाती है, बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाती है सबऑर्डिनेट को। ठीक है, ये वो लीडरशिप, देखिए नाम क्या है, फ्री रेन, फ्री कर दो, लेट देम डू, करने दो उन्हें काम। ठीक है, तो ये वो लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पे फॉलोवर को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस दी जाती है, बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं, मेथड पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये होता है फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रुप मेंबर जो है अपना टास्क खुद डिसाइड करते हैं, जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी प्रॉब्लम होते हैं, उन्हें खुद मतलब खुद रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, मेथड खुद बनाते हैं। तो दिस इज फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे जो लीडर होता है ना, वो केवल सपोर्ट के लिए खड़ा है। ये यहाँ पे जो लीडर होता है केवल सपोर्ट के लिए खड़ा है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, बाकी सारा काम सब ऑर्डिनेट को करना है। ठीक है, यहाँ पे लीडर केवल दूर खड़े होकर वो देखता रहता है। दिस इज फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, राइट। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों में ये ज्यादा पूछा जाता है, फ्री रेंज लीडरशिप, या जिसको लेसेस फेयर कहते हैं, ये ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और एक खास बात और है कि ये जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, ये भी यूज होता है। ठीक है, बट जनरली ये यूज होता है उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे जो लीडर हैज अ टीम ऑफ हाईली मोटिवेटेड एंड स्किल एम्प्लॉय। जो लीडर है, ठीक है, अगर उसकी जो टीम है वो बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत ही स्किल, बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही कैपेबल एम्प्लॉयज की टीम है ना, तब वहां पे ये लीडरशिप स्टाइल यूज की जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो टीम है वो इतनी कॉम्पिटेंट है, उसे पता है उसे क्या करना है। ठीक है, बहुत मोटिवेटेड है, इन्हें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। ये स्किल्ड है, इन्हें सारे तरीके पता है, सारे मेथड्स पता है, तो उनको फ्रीडम दी जाती है, ये करो भाई, अपने हिसाब से करो। ठीक है, तो दिस इज लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये जो लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल है, इसके कुछ फायदे पे हैं। पहला इसका एडवांटेज क्या है कि इट इम्प्रूव द मोरल। ये जो लीडरशिप स्टाइल है, ये मोरल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन और इम्प्रूव करता है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डेवलप कर सके, वो ग्रो कर सके। ठीक है, क्योंकि उसे पूरी फ्रीडम मिली है, भाई करो अपने हिसाब से करो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है उसे भी तुम ही खुद सॉल्व करो। ठीक है, पर लीडर भी रहता है वहां पे, लेकिन वो दूर रहता है, और वो कह लीजिए जितने रिसोर्सेज चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और सपोर्ट के लिए खड़ा है, बाकी यहाँ पे फ्री दिया जाता है सबऑर्डिनेट को, उसे करना है। बट अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, देन दिस लीडर विल इंटरफेयर, तभी वो इंटरफेयर करेगा। और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्या होती है? क्विक डिसीजन मेकिंग होगी ना। सब ऑर्डिनेट या फॉलोअर, जिसको जो काम मिला है वो जल्दी से अपने हिसाब से, अपने तरीके से उस काम को करेगा, डिसीजन लेगा, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। तो दिस इज द 3 एडवांटेज। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे सब ऑर्डिनेट जो होता है ना, उसको किस बात का बेनिफिट नहीं मिलता। देखिए, जो लीडर होता है, लीडर में नो डाउट वो लीडर तभी बना है जब इसके अंदर कुछ स्किल है, कुछ नॉलेज है, कुछ मतलब क्वालिटी है, तभी वो लीडर है। और ये सब इसके क्या है? फॉलोअर है। ठीक है, तो फॉलोअर जब होते हैं ना, फॉलोअर को लीडर के साथ काम करके क्या होता है, लीडर की जो स्किल है, जो क्वालिटी है, जो टैलेंट है, वो सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, जो फॉलोअर होते हैं, हमें अपने बॉस से सीखने का मौका मिलता है ना। ठीक है, आपके भी जो सीनियर्स है, आपके जो टीचर्स हैं, या अगर आप जॉब में हैं, आपको अपने बॉस से सीखने का मौका मिलता है, आप उनके जब साथ काम करते हैं। ठीक है, बट ये जो लेसेस फेयर या जो फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल है, इसमें क्या है, सबऑर्डिनेट को तो फ्रीडम मिल गई है, भाई तुम अपने हिसाब से करो, लीडर कहीं दूर है। ठीक है, तो इससे क्या है, जो सबऑर्डिनेट है, इन्हें बेनिफिट नहीं मिल पाता ऑफ नॉलेज, गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। जो लीडर है, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो गाइडेंस है, लीडर के काम करने का तरीका, ये सबऑर्डिनेट नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि लीडर काफी दूर है, लीडर ने इनको कहा है कि तुम करो अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसका बेनिफिट इन्हें नहीं मिल पाता, तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि सबऑर्डिनेट जो है, दे मे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू देयर पर्सनल इंटरेस्ट। यानी सबऑर्डिनेट अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। यानी अपना पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो ये भी कभी कभार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसके दो डिसएडवांटेज हैं, राइट। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ना, ये जो लेसेस फेयर या कह लीजिए फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, इट इज मोर लाइक अ नॉन लीडरशिप स्टाइल। ये ज्यादा क्या है? नॉन लीडरशिप स्टाइल है। क्योंकि यहाँ पे लीडर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? वो एक अंपायर, जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर होता है ना, दूर खड़ा रहता है, बोलता है खेलो खेलो। ठीक है, केवल डिसीजन देता है। तो ये
यहाँ पे जो लीडर होता है ना, इट मोर एक्ट लाइक एन एम्पायर, ठीक है, जिसने जो भी अपनी अथॉरिटी है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है, ये सब डेलीगेट कर दिए हैं सबऑर्डिनेट को, ठीक है। और ये जो लीडरशिप स्टाइल है, ये तभी इफेक्टिव होती है जब जो टीम हो वो मोटिवेटेड लोगों की, स्किल लोगों की टीम हो, और जिन्होंने पास में भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्सीलेंट काम किया है, तभी ये स्टाइल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो दीज वर द 3 लीडरशिप स्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जल्दी से एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि हमने आज के लेक्चर में क्या-क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा लीडरशिप क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, मैनेजर और लीडर में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है? और उसके बाद हमने पढ़ा लीडरशिप स्टाइल। तो 3 मेन लीडरशिप स्टाइल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है इस पॉइंट से, तो ज़रूर इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, ये था आज के लेक्चर का कंटेंट। अब अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का चौथा एलिमेंट। तो बताइए डायरेक्टिंग का चौथा एलिमेंट क्या है? कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगले टर्न पे अब हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। आप लोगों का फीडबैक आता है, आप लोगों का मतलब कमेंट आता है ना, तो सही में मतलब मुझे लगता है कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ, मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैं कुछ मतलब कह लीजिए पॉजिटिव कर रही हूँ, कुछ प्रोडक्टिव कर पा रही हूँ। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।